तो गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन एंड अगेन वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। अगेन वेलकम टू अन अकेडमी। यहाँ पर हम डू और डाई क्वेश्चन सीरीज आज शुरू करने जा रहे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस आज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऑल ऑफ यू गाइस रेडी फॉर टुडेज सेशन? रेडी? चलिए बच्चा, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हम लोगों ने नीट के क्वेश्चन भी नहीं लगाए हैं, तो नीट के भी हैं और एम्स के भी हैं, दोनों क्वेश्चन से, क्योंकि नीट के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस ह्यूमन फिजियोलॉजी मैंने अभी तक नहीं करवाया है, तो बिल्कुल हम वो भी करेंगे। ठीक है, और इससे पहले कि जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, मैं देखूंगी आज कौन टॉप करने वाला है। फिलहाल आज के सेशन में जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ प्रैक्टिस करने जा रही हूँ, उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उन यूनिट से हैं जो मैं आपको ऑलरेडी, जिनके सेशंस मैंने खुद ने कंडक्ट कर लिए हैं। ठीक है, तो इट वाज लाइक दैट। तो फटाफट से इंट्रो जल्दी से कर देती हूँ मैं। तो जल्दी से आप जब तक जुड़ जाइए, मैं आपको फटाफट से मेरे प्लेटफॉर्म के बारे में बता देती हूँ। जिन भी स्टूडेंट्स को मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है, जिनका फ्रीक्वेंसी मेरे साथ मैच करता है, और आप मेरे से सिंपल ऐसे सिर्फ वीडियो लेक्चर्स के थ्रू ही नहीं, आप मेरी पर्सनल मेंटरशिप के अंदर, मेरे पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर मेरे साथ जुड़कर नीट की तैयारी करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी प्लस, जो कि हमारा पेड प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर मैं और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ साथ इंडिया के 40 से भी ज्यादा टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, अनअकैडमी प्लस पर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर रेगुलर लाइव सेशंस होते हैं, बट लाइव सेशंस इज नॉट लाइक आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म, इट इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, अ वेरी इंटरैक्टिव वन, इट गिव्स यू द फीलिंग ऑफ अ प्रॉपर क्लासरूम। इसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल होते हैं, और रिकॉर्डेड में ऐसा कि आज आपने ज्वाइन किया तो इसके पहले की भी रिकॉर्डेड वीडियोस जो है ये आपको मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल आप सुपर 80s में आ सकते हैं रंजना। साथ के साथ लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं यहाँ पर, मंथली क्विजेस, वीकली क्विजेस होते हैं, इंडिया लेवल का टेस्ट सीरीज यहाँ पर होता है, जिससे कि आप अपने आप को आकलन कर पाए कि आप अभी कितनी और प्रैक्टिस आपको करनी है। और सबसे खास बात जो है इस प्लेटफॉर्म का, वो है इसका अनलिमिटेड एक्सेस, यानी कि जस्ट विद अ सिंगल सब्सक्रिप्शन, केवल एक मात्र सब्सक्रिप्शन से इंडिया के 50+ टॉप एजुकेटर्स जो अवेलेबल हैं, आप उनके साथ कनेक्ट होके, जिसके साथ आपका फ्रीक्वेंसी मैच करे, आप उनके साथ कर सकते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी, गौतम आज ह्यूमन फिजियोलॉजी हम करेंगे। तो इसके अंदर किस तरीके से आप इस पर जुड़ सकते हैं, सिंपल सा चीज है। आप पहले प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे। इसके तुरंत बाद आपके पास गेट सब्सक्रिप्शन और प्लस सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है। फिर ठीक है, उसमें आप क्लिक करेंगे, फिर वो आपसे आपकी स्ट्रीम पूछेगा, जिससे आपको नीट यूजी भरना है। फिर इस तरीके से सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 1, 3, 6, 12 एंड 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, जितने ज्यादा ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन है उतना ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव। और वैसे भी आप नीट की तैयारी कर रहे हो बच्चों, तो 1 से 2 साल आपको लगने ही वाले हैं, इससे पहले कंप्लीट नहीं होगा, इतना तैयारी में हमें टाइम लगता ही है। और ये कॉस्ट इफेक्टिव है, देखो 3 महीने का 15,000 का है, 3 महीने एक्सटेंड मुझे फाइनली 1 ईयर या 2 ईयर के लिए करना पड़ेगा, 3 महीने का ही और एक्सटेंड किया तो 30,000 रुपीज हो जाएंगे। 30,000 में तो मुझे पूरा 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, और 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में केवल 1 महीने का पेमेंट आपको एक्स्ट्रा करना होता है। इस 1 मंथ के एक्स्ट्रा पेमेंट में पूरा 1 साल आपको फ्री मिलता है, यानी कि पॉकेट से खर्च आपने सिर्फ 1 महीने का पेमेंट किया है, बट इट गिव्स यू टोटल 1 ईयर फ्री आपको मिलता है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टारगेट ईयर, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहता है, वेदर इट इज नीट 2021 और 2022, गो फॉर 2 ईयर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन। मान लीजिए डेट सेम रहती है, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाता है, तो भी वेस्ट नहीं होता, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। डिस्काउंट के बाद 1 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 5,000 का पड़ता है, और 1 साल का 27,000 का। तो अगर यार 27,000 की चीज में आप किसी को 5,000 में दोगे, कोई भी हंसी खुशी आपसे ले लेगा, तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, उससे मेरा मेंटरशिप भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो आप, इट इज द बेस्ट ऑप्शन टू आप, दैट इज 2 ईयर सब्सक्रिप्शन। बाकी आप 1 ईयर पर भी जा सकते हैं। और ये डिस्काउंट कैसे मिलता है, इसकी कम करने का तरीका और भी है। ठीक है, नहीं 27 में मिलेगा आपको। इसको कम करने का तरीका है, आप मेरा कोड अप्लाई करेंगे। ठीक है, मेरा कोड क्या है, शिवानी, आपकी मैम का नाम, सिर्फ ये लगाओगे तो भी चलेगा, शिवानी कोड अप्लाई कर दो, या फिर शिवानी, आप स्पेशल क्लासेस के थ्रू अगर मुझसे जुड़ते हैं
तो शिवानी के आगे स्पेशल का एसपी यूज कर लीजिए। इस कोड को शिवानी लगा दीजिए या फिर एसपी शिवानी लगा दीजिए। इस कोड को अप्लाई करके आप प्रोसीड टू पे करेंगे। इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा सीधा सीधा आपको नजर आता है, आपको आपकी फीस पर मिलेगा 10% के डिस्काउंट। प्लस इसके अलावा जो फायदा है इसका ये है, आप सीधा सीधा मेरी मेंटरशिप में, मेरे गाइडेंस प्रोग्राम में आ जाएंगे। मेरे सुपर 80s का पार्ट बन के आप तैयारी कर सकते हैं। आप डायरेक्टली मेरी मेंटरशिप में आ गए, मेरे गाइडेंस प्रोग्राम में आ गए, मेरे सुपर 80s का हिस्सा बन सकते हैं। आपको थ्रू आउट द ईयर आपकी नीट की जर्नी में मैं गाइड करूंगी। मैं बायोलॉजी तो कंप्लीट कवर करूंगी नीट का, साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी मेरा मेंटरशिप मिलेगा। और इंडिया में कोटा का टॉप मोस्ट स्टडी मटेरियल, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी, बायो का भी मिलता है। बायो का क्वेश्चन बैंक मिलता है। थ्योरी नहीं प्रोवाइड करती, रीजन थ्योरी में मेरे नोट्स ही प्रेफर करती हूँ। मेरे नोट्स आपको मिलते हैं, पूरा क्वेश्चन बैंक आपको मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब लेकिन आपको इसका फोटो क्लिक करना जरूरी है। सब्सक्रिप्शन सुपर 80s में ऐड होने के लिए मुझे मिल गया। आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर अभी बीच में दे दूंगी क्वेश्चन सीरीज शुरू करके। आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर में शेयर कर रही हूँ बच्चा, शायद 95 रंजन को याद है ना मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, प्लीज लेट मी नो जिसको भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर याद है। यस, इट इज दिस 9549406721। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप उसका स्क्रीनशॉट मुझे यहाँ भेज दीजिए। आई विल एड यू इन माय सुपर 80s और सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। 10% का डिस्काउंट तो बिना स्क्रीनशॉट के भी मिल जाएगा। बाकी के बेनिफिट्स के लिए आपको मुझे मेरे कोड अप्लाई करने का, पेमेंट करने के बाद का स्क्रीनशॉट यहाँ भेजना होता है। और सब्सक्रिप्शन रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे यहाँ व्हाट्सअप कर सकते हैं। वैसे आप मुझे यहाँ पर भी व्हाट्सअप कर सकते हो और इसको मैं रेगुलर बेसिस पर चेक करती हूँ। आप मुझे यहाँ भी मैसेज कर सकते हो, यहाँ पर भी व्हाट्सअप कर सकते हो और यहाँ पर भी। अनअकैडमी टू द पॉइंट मैसेज करोगे तो जवाब मिलेगा। हाय हेलो मत करके टाइम वेस्ट मत करना। unacademy.com@shivani1990, ठीक है। यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वैसे भी मुझे यहाँ फॉलो करके गेट नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा, इससे जितने भी मेरा फ्री क्लासेस होते हैं सबके आपको ये नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल पर मैं अपना लिंक शेयर कर देती हूँ, वो मैं आपको यहाँ पर भेज रही हूँ। यस, ये आप मेरा सब्सक्रिप्शन लेते हैं बिल्कुल आपको मिलेगा। और मैं टेलीग्राम पर भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल मेरा डाल रही हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं यहाँ पर पिन कर रही हूँ, आप ज्वाइन हो जाइए अभी टेलीग्राम पर। और किसी भी मटेरियल की डिमांड हो, लेट मी सेंड या, मैंने पिन कर दिया टेलीग्राम चैनल, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर एंड लवली स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। 3 सेशंस लगातार आधे आधे घंटे के ब्रेक से लगेंगे, तीनों अटेंड करने हैं आप सभी को, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट सेशन। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। द क्वेश्चन इज, ध्यान से कीजिएगा, व्हेन CO2 कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीज, तो ब्रीथिंग का क्या होगा। जब CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा ब्लड में, then breathing become following were the option, please hit the correct one. इतना सिंपल क्वेश्चन है, तो कॉमन सेंस वाला है। फिर भी सिर्फ 72% स्टूडेंट्स वर करेक्ट इन दिस केस। 70 इवन दो, नॉट 72, 70 से भी नीचे आ गए। 69 only, not a good one. This is the leaderboard result. आदित्य, रुचिका एंड सुदीप। भाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो आप गहरी गहरी सांसें लोगे और जल्दी जल्दी लोगे, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। तो फास्टर एंड डीपर, ये तो कॉमन सेंस है। वैसे भी आपका जब दम घुटता है तो अपन गहरी गहरी सांसें तो लेते हैं, जल्दी जल्दी लेते हैं। तो 4th विल बी द करेक्ट वन बच्चा। इसमें क्या दिक्कत हो गई आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड एनालिसिस ऑफ अ पेशेंट, it reveals an unusually high quantity of carboxyhemoglobin content. Which of the following conclusion is most likely to be correct? Which are of the following, ये correct conclusion क्या है इसमें से आपको ये बताना है। बच्चा यहाँ पर ये ऑप्शन अधूरा दे रखा है। द पेशेंट हैज बीन इनहेलिंग पॉल्यूटेड एयर, हाई कंटेंट ऑफ, उसमें लिखा है कंटेंट यूजुअली हाई कंटेंट ऑफ कार्बन मोनोक्साइड।
ठीक है, हिट द करेक्ट वन। यस, एक्चुअली हमारे यहाँ पर ना बहुत बारिश हो रही है कोटा में। एनीबडी इज फ्रॉम कोटा? बहुत मस्त मौसम हो रहा है बाहर, बारिश हो रही है एंड शी डोंट वांट कि मैं यहाँ पर क्लास लूं। 67% स्टूडेंट्स वर करेक्ट, ठीक है, 67%। आज मैं लीडर बोर्ड 5-5 क्वेश्चन की बात करूंगी, ठीक है भाई। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोक्साइड के उससे ही होता है, तो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फोर्थ विल बी द करेक्ट वन। अगर कार्बन मोनोक्साइड कंटेंट ज्यादा होगा तो ये होगा, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल लिविंग एट सी लेवल, इसमें जो सी लेवल पर जो लोग रह रहे हैं, अराउंड 5 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक एमएम ऑफ देयर ब्लड, यहाँ पर ये काउंट है। जबकि जो आपके एल्टीट्यूड्स पर रह रहे हैं 5,500 5,400 मीटर, इनका काउंट है 8 मिलियन। तो इसका रीजन क्या है? फॉलोइंग वर द ऑप्शन, मतलब आरबीसी काउंट सी लेवल पर कम है और हायर एल्टीट्यूड पर जाता है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? जो भी मेरे से पूछे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में, बच्चा आप जिसको भी अपना रैंक शो नहीं हो रहा है 100 के बाद, चाहे वो 200 चाहे 500 चाहे 1000 है, आप लोग को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ टॉप 100 रैंक ही दिखाता है, 100 के बाद रैंक नहीं शो होता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट 200 से ज्यादा है, 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, 100 तक ही रैंक शो करता है। जिसका रैंक शो नहीं हो रहा समझ जाना 100 के बाहर उनका रैंक है। फिर अब वो चाहे 200 हो चाहे 101 ही हो, वो बराबर रहेगा यहाँ पर, क्योंकि उन्हें शो नहीं होगा, ठीक है। रजनी शिवहरे श्रीवास्तव, डिप्रेस होने की कोई बात नहीं है बच्चा। आदित्य कुमार, रुचिका एंड कार्तिक, दिस इज द, हाँ मैं बिल्कुल जो भी कमेंट बॉक्स में आंसर करेगा बिना वार्निंग के मैं ब्लॉक कर दूंगी उसे। भाई सिंपल सी चीज हमने डिस्कस कर रखी है, हायर एल्टीट्यूड्स पर क्या होता है, आपका आरबीसी काउंट बढ़ जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक O2 लेवल कम होता है, तो ज्यादा आरबीसी की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द O2 ऑक्सीजन टू सर्वाइव। सो फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। सिंपल, आरबीसी काउंट बढ़ जाता है, बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन ये कम हो जाता है, हमने सब डिस्कस किया है। ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है हायर एल्टीट्यूड पर, सो फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग क्या होता है? व्हाट इज द वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग? फॉलोइंग फॉर द ऑप्शन, प्लीज हिट द करेक्ट वन। वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग इज, क्या कर रहे हो तुम? ये समझ नहीं आता। सेशन लगाया ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कल ही रात 8 बजे पढ़ाया, आज रात 8 बजे कंप्लीट कर दूंगी, मतलब आपने नहीं ज्वाइन किया है। फिर रुचिका, अलीजा खातून, अमृत, अभिषेक, आदित्य, सतवीश, देवनाथ, शिवानी, सौम्या, दीप्ति एंड सुदीप, दीज आर द टॉप 10 स्टूडेंट्स ऑफ टुडेज सेशन। बेटा सिंपल सा है, कल ही पढ़ाया था मैंने। वाइटल कैपेसिटी होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं होता। और टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ये आपका टोटल लंग कैपेसिटी होता है। तो यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि टोटल लंग कैपेसिटी में से, दिस इज द टोटल लंग कैपेसिटी में से अगर रेजिडुअल वॉल्यूम को माइनस कर दिया जाए तो ये वाइटल कैपेसिटी है ना, दैट्स व्हाई फोर्थ विल बी द करेक्ट वन। क्या दिक्कत हो गई भाई? एज इट इज डिस्कस किया है कि वाइटल कैपेसिटी टोटल लंग कैपेसिटी में से आप रेजिडुअल वॉल्यूम को माइनस कर दीजिए, एज इट इज कल ही डिस्कस किया है मैंने यूट्यूब पर। नेक्स्ट, द हीमोग्लोबिन ऑफ अ ह्यूमन फीटस, फॉलोइंग वर द ऑप्शन, हिट द करेक्ट वन बच्चों। निशी, हर्षिता, मैंने जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, 3 दिन मेरे बहुत हेक्टिक है इस मंथ के लास्ट के, बहुत मुश्किल होगा, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। आप डायरेक्टली अपना प्रॉब्लम मुझे व्हाट्सएप कर देना, मुझे लगेगा मैं खुद कॉल कर लूंगी।
लेकिन वो सिर्फ सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरीज के लिए ही है। ठीक है, सुनो भाई, आपका पता है, आपने देखा भी होगा, छोटे छोटे बच्चे थोड़ा सा होते ही वो एकदम लाल हो जाते हैं। ह्यूमन फीटस का जो हीमोग्लोबिन है, इसकी ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एन अडल्ट। ठीक है, दिस इज द थिंग, हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन दैट एन अडल्ट। फोर्थ विल बी द करेक्ट वन। निशी सेशन शुरुआत में ही डिस्कस किया है, मैं दोबारा डाल देती हूँ व्हाट्सएप नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं 1 से 4 तक। ठीक है, टेंड टू अकर इन द प्लेन ड्वेलर्स व्हेन दे मूव टू द हाई एल्टीट्यूड्स पर ये जाते हैं, तो इनमें से क्या चेंजेस दिखाई देंगे? फॉलोइंग वर द ऑप्शन। ओके, हिट द करेक्ट वन, प्लीज हिट द करेक्ट वन। कॉन्टैक्ट नंबर मैं डाल देती हूँ 9549406721। दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर। जल्दी जल्दी, क्या यार, अभी इस तरीके के क्वेश्चन इतनी बार हो गया, तब भी ओनली 75% स्टूडेंट्स ही सही हैं भाई। अभी मैंने डिस्कस किया था, हायर एल्टीट्यूड पर जाते हो, एल्टीट्यूड सिकनेस में क्या होता है, तो आरबीसी काउंट बढ़ता है, साइज नहीं, आरबीसी काउंट बढ़ता है। ठीक है, आपका ब्रीथिंग रेट बढ़ता है, एफिनिटी, बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, ये आपका कम हो जाता है। ये दोनों आपको देखने को मिलेंगे, सेकंड एंड थर्ड। सो फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। सिंपल सा है बच्चा। यस, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। लिस्टेड बिलो आर 4 रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, 1 से 4 तक दे रखी है, जंबल दे रखी है। करेक्ट मैच आपको ढूंढना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग ऑफ 2 कैपेसिटीज? लेट मी ऑल्सो, हिट द करेक्ट वन। काफी टाइम दे दिया। $63। ओ गॉड, कल ही पढ़ाया मैंने यूट्यूब पर, आज ही चैप्टर कंप्लीट कर देंगे और हम। Very good. Ruchika, Satvish, Devnath and Amrit. These are the top 3 students of today's session. और पूरे के पूरे जो top 10 है, दीप्ति, अलिजा, शिवानी, अभिषेक, वर्चा, सर्व्य एंड निखिल मिश्रा, इन सबके सारे जवाब अभी तक के सही। ऑफ 7 भाई, रेजिडियल वॉल्यूम 1200 ml होता है। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट इज 3000 प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 प्लस टाइडल वॉल्यूम दैट इज 500, तो 4500 होता है, 4500 वाइटल कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अभी बताया 3000 ml है, और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम तो 3500 ml होती है। अब ये देख लो किसमें दे रखा है ऐसा, तो फर्स्ट तो सेकंड 2500 दे रखा है, तो वाइटल कैपेसिटी 2500, ये है नहीं, ये हटा दो। बी में 3 का 1200 दे रखा है, इंस्पायरेटरी तो वॉल्यूम तो 3000 है, तो ये तो है ही नहीं, ये हटा दो। सी में फोर्थ 3500, बिल्कुल ठीक है, 3500 इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यही है, और 1 का 1200, रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 ml, बिल्कुल ये सही है। दैट्स व्हाई थर्ड विल बी द करेक्ट वन। सिंपल सी चीज है यार, इसमें क्यों दिक्कत हो रखी है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। द फिगर गिवन बिलो शो अ स्मॉल पार्ट, ये आज के सेशन में होगा। ह्यूमन लंग का एक सेशन दे रखा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पर हो रहा है। ABCD आपको करेक्ट मैच बताना है फंक्शन के साथ, देख लीजिए, करेक्ट मैच विद इट्स फंक्शन।
ऑप्शंस बहुत इजी हैं आई थिंक इसमें। हाँ भाई, पीयू से मिलने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा और मैं बहुत जल्दी इसके और वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है। यस, दिस इज द लीडर बोर्ड रिजल्ट, ठीक है। सबके आउट ऑफ 8, रुचिका, दीप्ति एंड आलिजा खातून, दीज आर द टॉप 10 स्टूडेंट्स ऑफ टुडेज सेशन, ठीक है। यस, शी इज रिपीटिंग माय वर्ड्स। आज के सेशन में डिटेल जाऊंगी तो इसलिए अभी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जा रही, बाकी वेरी सिंपल। आपको ज्यादा टाइम इससे लगना चाहिए। ये आपको दिस इज द एल्वियोलर कैविटी, ठीक है। और ये आपका रेस्पिरेटरी मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, इसका रोल ये करता है, तो बिल्कुल सिंपल सा ही है। सो फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, टू फ्रेंड्स दे आर, ये भी कल डिस्कस किया था, साथ साथ खाना खा रहे हैं डाइनिंग टेबल पर बैठकर। उसमें से एक को अपन को होता है ना कई बार, इसे कहते हैं खाना खाते वक्त बातें मत किया करो। एकदम से कफिंग स्टार्ट हो गया व्हाइल स्वेलोइंग सम फूड, जब वो स्वेलो कर रहा था। तो कफिंग किसके इम्प्रॉपर मूवमेंट की वजह से है? प्लीज हिट द करेक्ट वन। ऑन डेट आदित्य कुमार। कभी हुआ क्या भाई तुम्हारे साथ ऐसा? 85% स्टूडेंट्स वर करेक्ट। सुमित कितनी बार बोला ना, 100 के ऊपर कितने भी दें आप लोग को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका रैंक नहीं शो होगा बस, ठीक है। और 100 से काफी ज्यादा है, सिर्फ 100 स्टूडेंट्स का ही रैंक शो होता है, ठीक है। तो दिस इज द लीडर बोर्ड रिजल्ट्स। भाई एपिग्लॉटिस ही तो उसमें जाने से रोकता है, ईसोफेगस की तरफ रुक करवाता है, रेस्पिरेटरी पैसेज में नहीं एंटर होता था। एपिग्लॉटिस कवर करता है ना बुलेट ग्लॉटिस को, याद होगा आपको, लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। दैट्स व्हाई फोर्थ विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल who have migrated from the plains to an adjoining रोहतांग पास गए थे 6 महीने पहले, तो उन्हें इनमें से कौन सा सिम्टम्स दिखाई देंगे? They have more RBC and their hemoglobin and lower binding to oxygen. They are not physically fit to play the games like football. Suffer from altitude sickness with symptoms like nausea, fatigue, usual RBC count, but their hemoglobin have a very low binding affinity towards the oxygen. Hit the correct one. वही बताऊंगी। हर्षित जुनेजा का, हर्षित नहीं, किसने पूछा है? बता रही हूँ मैं, जिसने बोला है कि ये भी तो हो सकता है, रजनिक हरेश श्रीवास्तव। यस, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस, डोंट वरी अबाउट दिस सेक्शन। दिस इज द लीडर बोर्ड रिजल्ट। बहुत से बच्चों का मेरे को कमेंट है, अरे यार मैंने आप लोग को बताया कि व्हाई नॉट 3, ऑल्टीट्यूड सिकनेस के अंदर ये सब होता है। हम पढ़ते हैं नोजिया है, फटीक है, आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ठीक है। और हमने बताया कि आपका ब्रीथिंग रेट भी बढ़ जाता है। तो व्हाई नॉट सी, ओनली ए क्यों? भाई 6 महीने पहले की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ उसी समय के दौरान के सिम्टम्स रहेंगे। लंबे समय तक जो चीज है, दिस इज द फर्स्ट, दैट्स व्हाई फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। 6 महीने बाद पूछ रहे हैं, 6 महीने तक ऑल्टीट्यूड सिकनेस में वॉमिटिंग और नोजिया, ये नोजिया फटीक ये नहीं रहता, ये रहता है। दैट्स व्हाई फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। ये इंस्टेंट सिम्टम्स होते हैं, वो लंबे समय तक रहते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू आयशा's मदर, थैंक यू बच्चा। यस, नेक्स्ट वन,
Which one of the following is the correct statement for respiration in human? Humans के लिए correct respiration मतलब correct statement क्या है respiration के लिए human के अंदर? Following were the option and please hit the correct one. Okay. नोटिफिकेशन नहीं मिला जिसको, इसीलिए तो कह रही हूँ भाई टेलीग्राम आईडी पिन किया हुआ, यहाँ तो मिल ही जाता है, इसको ज्वाइन कर लो बेटा। और एक चीज देख लो, नोटिफिकेशन मिले नहीं मिले, इस महीने के जो लास्ट के तीनों दिन है सेम टाइम 3 क्लासेस में रोज लगाऊंगी, 3 बजे से शुरू हो जाएगा आधे आधे घंटे के गैप में, तो मेक इट श्योर कि आप रहेंगे वहां, ठीक है। 3 सेशंस लगेंगे रेगुलर, 3 दिन बाकी के, आज एक दिन हो गया, बाकी के 2 दिन इस मंथ के, पूरा मंथ ये चलेगा। हाँ बच्चा, इसके बाद एम्स के और ये डाले थे मैंने। नहीं, सब्सक्रिप्शन से क्या डिफरेंस है मैं आपको बता दूंगी सेशन में, बहुत डिफरेंस है। आप किसी प्लस वाले स्टूडेंट से पूछो कि सब्सक्रिप्शन से क्या डिफरेंट है, एकदम कंसाइज टाइम टेबल होता है, मटेरियल तो आपको बुक्स में भी मिल जाता है, यहाँ पर आपको पर्सनल अटेंशन मिलता है, पूरा मेंटरशिप मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, किस तरीके से बैक पोर्शन, बहुत बहुत वेरिएशन लाता है बेटा। Shivani Rajput, Satvish Devnath and Sarvya Mallory. These are the top 3 students of today's session. ठीक है मैम, क्या पूछ रहे हैं? नीट में ऐसी क्वेश्चन है बेटा, नीट की तो क्वेश्चन है, कहीं और की थोड़ी ना है। ये पीवाईक्यूज हम कर ही नीट के रहे हैं, तो दैट्स व्हाई भाई। करेक्ट स्टेटमेंट, सिगरेट स्मोकिंग, ये सिगरेट स्मोकिंग नहीं, ये अस्थमा के अंदर होता है, अस्थमा के अंदर ब्रोंकाई का इन्फ्लेमेशन होता है। सिगरेट स्मोकिंग का मेन रीजन एम्फिसीमिया होता है, उसके अंदर एल्वियोलर वॉल डैमेज होती है। सिगरेट तो सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देता है। आज के सेशन में, आज रात 8 बजे वाले सेशन में हम करेंगे, ठीक है। तो ये तो नहीं है। वर्कर्स अपन ने ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर पढ़ते हैं, बिजिनोसिस किससे होता है, सिडरोसिस किससे होता है, और जो ग्राइंडिंग ऑन स्टोन इंडस्ट्रीज के अंदर जो वर्कर्स काम करते हैं वो दे सफर फ्रॉम द लंग फाइब्रोसिस, क्योंकि वो डस्ट को लंबे समय तक इनहेल करते हैं। सो थर्ड विल बी द करेक्ट वन, दैट्स व्हाई थर्ड विल बी द करेक्ट वन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, डायग्राम इज शोन, कल ही डिस्कस किया था, ध्यान से देखो। The figure show a diagrammatic view of human respiratory system. लेबल A B C D यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। आपको करेक्ट आइडेंटिफिकेशन भी सही हो, जूम कर दो पहले मैं डायग्राम को, ये देखो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, मैं डायग्राम से कर देती हूँ, ऑप्शन देखना जरूरी है क्वेश्चन में भी। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन और इसका फंक्शन दोनों सेम दे रखा हो, ये आपको देखना है, फटाफट से देख लो। यस, अब मैं पोल कर रही हूँ, काफी टाइम है, सफिशिएंट। कोई बात नहीं शुभनी, मन तो कर रहा है बाहर गार्डन में बैठ के आपका क्लास में, क्या बेहतरीन मौसम हो रहा है यहाँ पर, बहुत ब्यूटीफुल। आठ बजे वो अभी जो अपडेट आ रहा है वो गलत आ रहा है, हम ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है। दिस इज द लीडरबोर्ड, शिवानी राजपूत, सर्व्या एंड सतवीश देवनाथ। व्हाई नॉट डी? डी इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि डायफ्राम जो है पुल नहीं, पुशेस टुवर्ड्स द एब्डोमिनल कैविटी, इंस्पायरेशन के दौरान पुल डाउन थोड़ी ना होता है, फंक्शन गलत है ना ये, ठीक है। ट्रेकिया लॉन्ग ट्यूब कंप्लीट नहीं, मैंने कल ही डिस्कस किया था कि डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आता है, बिल्कुल फोकस के साथ ये बोला था। इनकम्प्लीट सी शेप, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स होता है, इसलिए गलत। सराउंडेड बाय द रिब ऑन बोथ साइड, एक तरफ वर्टिब्रल वो सरफेस और दूसरा आउटर इनर सरफेस टुवर्ड्स द रिब, तो ये भी गलत है। Alveoli, yes, thin walled vascular bag like structure for the exchange of gases, ये एकदम सही है। लेबलिंग सबका सही दे रखा है, फंक्शन कल के सेशन में ही डिटेल में पढ़ाया था बेटा, ठीक है। सो थर्ड विल बी द करेक्ट वन। एनिमल किंगडम करती हूँ बच्चा, मेरे को अभी तो मरने की भी फुर्सत नहीं मिल रही है, 4 दिनों तक यही हाल होगा, 7-7 8-8 घंटे के सेशंस हैं। मुझे वो पूरा खंगालना पड़ेगा अपना पीडीएफ। Approx 70% of carbon dioxide, it is absorbed by the blood, will be transported to the lungs. Following were the option. ठीक है, फटाफट से आंसर कीजिए।
यस, आई एम फ्रॉम कोटा। यस, मेरी 4 साल की बेटी है, 4 साल की होने वाली है, अभी हुई नहीं है। जल्दी जल्दी जल्दी, हिट द करेक्ट वन बच्चों। नहीं, उसे मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगी। हाँ, अभी तो बहुत छोटी है। ओके, आई विल एक्सेप्ट इट। दिस इज द लीड अबाउट रिजल्ट। शिवानी, सतवीश, देवनाथ एंड सर्व्या, लेकिन सिर्फ 8 ही स्टूडेंट है। अब रुचिका और सुदीप जो टॉप 10 में है, उनका एक एक क्वेश्चन गलत हो चुका है। मैंने बताया भी है, आज के सेशन में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे रात 8 बजे यूट्यूब पर। आपके 70% तो आपका इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट होता है, इन द फॉर्म ऑफ डिजोल्व 7% होता है, और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में बचा हुआ 77 के बाद कितना बचा, 23% वो है। ठीक है, ठीक है। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पल्मोनरी डिजीज इन विच, ठीक है, in which alveolar surface area which is involved in the gaseous exchange drastically reduce होता हो due to the damage in the alveolar wall. Following were the option. आज के सेशन में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन तो मैंने बता दिया था। Hit the correct one. Thank you, Palak. ब्लॉक ही करना पड़ेगा जो आंसर। बेटा डोंट आंसर इन द कमेंट बॉक्स। अच्छा, मेरा घर का रिक्वेस्ट आ रहा है, बहुत से लोगों को पता नहीं क्यों इसमें भी इंटरेस्ट है ये देखने में। एक्चुअली मेरे घर पे बरसात के बाद कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा, उसके बाद मैं दिखाती हूँ। मैं पूल प्लान कर रही हूँ अपने घर के अंदर, तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, थैंक यू अभिषेक। ऑनलाइन में 5 साल हो चुके हैं ऑलरेडी, ऑनलाइन कैरियर 5 साल हो चुका है, 5 साल से ज्यादा हो गया, 6 साल से। तो आप मुझे ऑनलाइन 6 ईयर पुराने वीडियोस मेरे मिल जाएंगे आपको। 6 से 7 साल हो चुके हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मुझे। और वैसे मैंने पढ़ाना ड्यूरिंग माई, मतलब ग्रेजुएशन के दौरान ही, अपना मेडिकल कॉलेज के दौरान ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। ठीक है, चलिए। सुनिए, एक सेकेंड। नहीं, यस दुर्गेश सिंह, यस यू आर करेक्ट। ठीक है, यस। सुनो तुम भाई, यहाँ पर हमने बताया एम्फिसीमिया के अंदर क्या होता है। ठीक है, एम्फिसीमिया के अंदर क्या होता है, आपका सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है, और एल्वियुलर वॉल्स जो है ये आपकी डैमेज हो जाती है उसकी वजह से। तो इट रिड्यूसेस द सरफेस एरिया। सो ये सारा एक्सप्लेनेशन इट इज अबाउट द एम्फिसीमा। सो सेकंड विल बी द करेक्ट वन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट न्यूरल कंट्रोल, बिल्कुल वेरी सून। ह्यूमन फिजियोलॉजी सीरीज चल रहा है, पूरा चैप्टर्स करवाऊंगी मैं, डोंट वरी अबाउट दैट सेक्शन बच्चे। इफ़ात खान, आपको रिप्लाई बच्चे सबको नहीं कर पा रही हूँ आप, I will respond you. Lungs do not collapse between the breath. कुछ एयर्स हमेशा लंग्स में रहती है जो कभी भी बाहर नहीं निकलती है। What was the reason? ये कल ही डिस्कस किया है। बच्चों, सेशन खत्म होने के बाद हाफ एन आवर बाद दोबारा नेक्स्ट सीरीज शुरू करेंगे, तो मेक इट श्योर। अभी इसके मैं नीट के करवा रही हूँ, आज तो नहीं होगा सेम चैप्टर का, बट यस उसके बाद इसका एम सीरीज आएगा। ठीक है, क्योंकि इसको मैंने नीट का भी नहीं करवाया इन कुछ चैप्टर्स के, इसलिए मैं नीट का भी करवा रही हूँ, उसके बाद एम्स करवाऊंगी नीट। जैसे जेनेटिक्स वगैरह नीट हम कई बार कर चुके, तो इसलिए उसमें नीट के नहीं कराया, डायरेक्टली मैंने आपको एम्स के करवाए थे। ठीक है, दिस इज द लीड अबाउट रिजल्ट्स। ठीक है, शिवानी, सतवीश एंड सर्व्या मुलारी, हम लोगों ने डिस्कस किया। कॉल बच्चा आज तो टाइम नहीं हो पाएगा, और अभी 3 दिन नहीं होगा। ठीक है, लंग्स या आपका रेजिडियल वॉल्यूम की वजह से होता है ना, क्योंकि जितना हम लेते हैं सारा का सारी थोड़ी ना बाहर निकल जाता है, कुछ तो जो है
आपका इट रिमेन इनसाइड द लंग, जिसे रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, उसकी वजह से लंग कोलैप्स नहीं होती। और ये नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है जो कि लंग वॉल को अपनी तरफ पुल करता है। सो सेकंड विल बी द करेक्ट वन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कल ही डिस्कस किया है, ये आज होगा ये क्वेश्चन डिस्कस। रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल, फॉलोइंग वर द ऑप्शन, प्लीज हिट द करेक्ट वन। रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल, बच्चा आप बिलीव नहीं करोगे, मैं किसी दिन ना अपना टाइम टेबल क्या रहता है ना, मेरा शेड्यूल दिन का मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आपको लगेगा कि वास्तव में आपको लगता होगा ना मैम क्या एक मैसेज का रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती, क्या आप एक फोन रिसीव नहीं कर पाती, बहुत हैक्टिक शेड्यूल रहता है। आई हार्डली गॉट एनी टाइम। और जब थोड़ा सा टाइम, मेरी 4 साल की बेटी भी है तो मुझे उसको भी देना पड़ता है, मैं उसको भी बहुत कम टाइम दे पाती हूँ जबकि। तो फिर मैं क्या करती हूँ ना, मैं फोन साइड हटा देती हूँ, अदरवाइज मुझे आप लोग की भी चिंता लगी रहती है, मैं उसको भी देखती रहती हूँ, तो मैं जिसके साथ होती हूँ उसके साथ अपना टाइम ही नहीं स्पेंड कर पाती। इसलिए फिर 1 से 2 घंटा मैं अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, तब मैं फोन नहीं रखती अपने पास। मैं किसी दिन अपने शेड्यूल आपके साथ डिस्कस करूंगी तो आपको लगेगा कि यस, ठीक है। तो शिवानी, सतवीश एंड सर्व्या मुलारी, दिस इज द टॉप 3। सिर्फ क्लासेस नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, आपका कोर्स डिजाइन करना होता है, भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। आपको पता है रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड, रिडक्शन इन O2 कंसंट्रेशन एंड हायर CO2 कंसंट्रेशन, ये तीनों के तीनों चीजें जो है, इट डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। पीएच कम हो जाए, चाहे O2 कंसंट्रेशन कम हो जाए या फिर CO2 कंसंट्रेशन बढ़ जाए, it decrease the affinity of hemoglobin with oxygen, so second will be the correct one, ठीक है। this is the correct thing। नहीं, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, किसी चीज से हर्ट नहीं, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ। और आपको ऐसा लगता होगा कभी, जब आप, मैं चाहती भी हूँ मेरे कुछ बच्चे बिल्कुल, जब आपको ऐसा लगता है ना जो दूर से इतना अच्छा, तो बच्चा होती है बहुत सारी चीजें। कोड, मेरा नाम ही मेरा कोड है शिवानी, और सेशन की शुरुआत में मैंने सारा कुछ बता रखा है। शिवानी भी मिलेगा और SP शिवानी लगा दो, दोनों एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो कि मेनली सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। सिगरेट स्मोकिंग जिसका मेजर रीजन है, आप देखो सिगरेट स्मोकिंग पर कितने सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस क्या है, शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। क्रैश कोर्स मैंने बोला था आपको, मैंने वहां पर भी रिस्पॉन्ड किया टेलीग्राम पर, आपका फीडबैक, आप लोग थ्योरी सेशंस नहीं लगाते हो ज्यादा, तो फिर किसके लिए लगाऊं क्रैश कोर्स। AMS सेशन लेकर आ रही हूँ ना कल रात 10 बजे उस पर, तो वहां पर आप मुझे रिस्पॉन्ड कीजिएगा, देखती हूँ मैं कितने बच्चों के कमेंट्स रहेंगे, आई विल डू दैट। नहीं, आज सुपर 80s नहीं, कल आएंगे सुपर 80s, कल है उनका बैक पोर्शन का टेस्ट, ठीक है। तो दिस इज द टॉप। सिगरेट स्मोकिंग अभी बताया, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, मेजर काम सिगरेट स्मोकिंग की वजह से एल्वेलर वॉल डैमेज हो जाती है, इट रिड्यूसेस द सरफेस एरिया टू, सो फोर्थ विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। मेरे अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा सिद्धार्थ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ओके निशी, lungs are made up of air filled sacs, the alveoli, ये कोलैप्स नहीं होती आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन टू, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, हिट द करेक्ट वन, मैंने आपके साथ कल ही डिस्कस किया है। हाउ मेनी क्वेश्चंस, आई थिंक 10 क्वेश्चंस मोर, 29 to 30 क्वेश्चंस हैं। अच्छा मोहित, हाँ बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। दिस इज शिवानी राजपूत, सतवीश देवनाथ एंड सर्व्या मुलारी, these are the top 3 students of today's session। भाई हमने बात की थी जितना एयर आप इंस्पायर करते हो तो सारा का सारा एक्सपायर होता है, कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर इट ऑलवेज रिमेन इनसाइड द लंग, उस वजह से तो लंग्स कोलैप्स नहीं होते हैं, तो इट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम। कितना होता है ये रेजिडुअल वॉल्यूम, 1200 ml होता है, याद रखना। सो फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन।
Chapter wise, Rajnik Shri, okay, you will got it. You got it. The H zone in the skeletal muscle fiber is due to following were the option. H zone किस वजह से होता है? Okay, hit the correct one. आज करवाऊंगी बेटा मैं ये. अच्छा सिद्धार्थ ऐसा, थैंक यू. कौन सा कोर्स लेना सही होगा? मेरे हिसाब से 2 ईयर सब्सक्रिप्शन इज द बेस्ट. क्यों रंजन? बिकॉज सिर्फ 1 महीने का ही तो पेमेंट एक्स्ट्रा करना है, वो कैरी फॉरवर्ड आपको आराम से हो जाएगा सिलेक्शन के बाद भी. तो 2 ईयर सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं और बेस्ट एजुकेटर के साथ सुपर 80s में आप एंटर कर सकते हो. ठीक है. यस प्लस पे करवाया ना बेटा, और दोबारा से नेक्स्ट मंथ जो नया बैच है उनके लिए मैं करवाने वाली हूँ. दिस आर द टॉप 3 स्टूडेंट्स. एच जोन, स्केलेटल, लोकोमोशन एंड मूवमेंट नहीं हुआ, मैं खुद पढ़ाऊंगी पूरा. देन आई विल, आपका जो एक्टिन फिलामेंट के बीच में मायोसिन फिलामेंट तक एक्सटेंड होता है, जो सेंट्रल गैप होता है इन द ए बैंड, दैट इज द एच जोन. ये पूरा डिटेल, क्योंकि इतना सा नहीं, इसके लिए मुझे 15 से 20 मिनट पूरा डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगी. डोंट वरी. प्लांट फिजियोलॉजी वन शॉट ऑलरेडी अवेलेबल. गो ऑन द यूट्यूब एंड सर्च बाय माय नेम. ऑलरेडी अवेलेबल है मैराथन सेशन. ठीक है. Which of the following is not a function of the skeletal system? Skeletal system का function क्या नहीं है? Okay. 2020 वालों को लेने की जरूरत नहीं है. Yes, everybody is on an academy right now. Best educators यहाँ पर आपको मिलेंगे. अब स्लाइड भी दिख रही है. Okay. Only 63% students were correct. अन अकेडमी के नाम से सर्च करो. वहां पर लंबे समय तक रही हूँ ना, तो वो वीडियो ज्यादा वायरल है, इसलिए वो ज्यादा आते हैं. अन अकेडमी नाम के नाम से सर्च करो मेरा नाम, फिर आ जाएगा. नैन राजपूत जरूरत नहीं है 2020 के लिए. नो नीड. नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम. आपका, हम जब पढ़ते हैं तो सारे के सारे फंक्शंस हैं स्केलेटल सिस्टम के. बॉडी हीट का प्रोडक्शन करना ये मसल्स का फंक्शन है, स्केलेटल सिस्टम का नहीं. बाकी प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट, स्टोरेज ऑफ मिनरल, लोकोमोशन, सब दिस ऑल आर द फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम. प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, इट इज द फंक्शन ऑफ मसल्स, नॉट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम. ठीक है. इसीलिए तो मैंने ये डाल रखा है मैम के यूट्यूब पे E2 इंडिया के. एक सेकेंड, वीडियोस अभी तक पड़े हैं. हाँ, और वो अभी तक बेच भी रहे हैं भाई. अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following joints would allow no movement? Movement शो ही नहीं होता है किसमें? Following were the option. Movement जिसमें नहीं होता है. चलिए जल्दी जल्दी बताओ. आस्क मी एनीथिंग. AMA सेशन होगा कल रात 10 बजे यूट्यूब पर. जो भी पूछना है आ जाइएगा. यस सिद्धार्थ, करेक्ट. कोई भी आंसर करेगा मैं उसे ब्लॉक कर दूंगी. यहाँ पर कर दिया मैंने ब्लॉक. जल्दी जल्दी दो भाई. 61% ओनली. 62% स्टूडेंट्स वर करेक्ट. E2 वो वाले लेक्चर्स बहुत पुराने हैं मेरे, तब नीट नहीं था. शिवानी, श्रद्धा एंड रुचिका, दीज आर द. भाई सिर्फ 2 ही बच्चे, बाकी सब गलत कर चुके हैं. टॉप 2 स्टूडेंट. इसके बाद मैं पूरा लीडर बोर्ड पढ़ूंगी. हाँ, मेरे गले ने साथ दिया तो फ्राइडे स्पेशल जरूर करूंगी मैं, जो मैं सोच रही थी. अदरवाइज कुछ और तो करूंगी सही स्पेशल, लेकिन जो मैं सोच रही हूँ वो करना चाहती हूँ मैं. मूवमेंट किसमें नहीं शो होता? फाइब्रस जॉइंट के अंदर कोई सी तरीके का मूवमेंट नहीं होता. कार्टिलेजिनियस जॉइंट लिमिटेड मूवमेंट शो करते हैं. साइनोवियल जॉइंट के अंदर स्पेशल क्लास में भी ले लूंगी मैं, कल ले लूंगी स्पेशल क्लास में भी ले लूंगी लाइव एएमए सेशन. परसों, सॉरी कल यूट्यूब पर, परसों यहाँ पर लूंगी. साइनोवियल जॉइंट के अंदर जो है मतलब
मैक्सिमम मूवमेंट इसके अंदर होता है। तो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता फाइब्रस में, कार्टिलेजिनस में लिमिटेड है और सबसे ज्यादा मूवमेंट साइनोवियल जॉइंट में। सो फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन, स्मूथ मसल्स आर फॉलोइंग वर द ऑप्शंस। बिल्कुल 8 बजे क्लास है आज। स्मूथ मसल्स आर, yes it is more interactive platform। हमारे क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स करना AMA सेशन पर, इसीलिए मैं यहाँ पर भी लूंगी। ये कस्टमर केयर की भी हेल्प मुझसे लोगे यार? साइट पर नंबर होता ना, मुझे भी बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है कस्टमर केयर का। तुम्हारे साइट पर नंबर होगा ना, मेरे को कभी जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। यस, दिस इज द शिवानी राजपूत एंड श्रद्धा पाटीदार। इनके सारे क्वेश्चन अभी तक सही हैं। ठीक है, रुचिका का एक क्वेश्चन गलत हो गया है। ठीक है, रुचिका, सतवीश देवनाथ, अभिषेक, निखिल, आरुषि, एक एक क्वेश्चन गलत हो चुका है। और आपका कनिका, अमृत और शलीना के 2 क्वेश्चन गलत हैं। ठीक, चलिए एमए सेशन मैं दोनों जगह ले लूंगी और मैं पहले वहां हुआ करती थी। नाम आई एम एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन अनअकैडमी, सिर्फ अनअकैडमी करूंगी। ठीक, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स तो वॉलंटरी मसल्स होते हैं, दे आर द वॉलंटरी। आपका और स्ट्राइटेड होती है, स्मूथ मसल नॉन स्ट्राइटेड वन है, दैट्स व्हाई फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सब लोग को यही करना है बिल्कुल। ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसीज है स्केलेटल सिस्टम का, इनमें से क्या कारण हो सकता है? इसमें अकर ड्यू टू फॉलोइंग वर द ऑप्शन, हिट द करेक्ट वन। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए ओके, हिट द करेक्ट वन। ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब हमने पढ़ा है ना। अभी कोई बातें नहीं, अभी सिर्फ यहाँ पर बातें करने के लिए हम AMA सेशन करेंगे। ठीक, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं यहाँ पर पढ़ाना और यहाँ पर बने रहना इतना आसान नहीं है। जब आप इस फील्ड में एक बार एंटर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। वो कॉलेज से ज्वाइन करना अलग चीज है, वो आपका एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल वे में नहीं पढ़ा रहे हो आप, आपको पे नहीं होगा उसके लिए। ठीक है, एजुकेटर बनना अलग चीज है, पढ़ाना अलग चीज है। AMA सेशन मतलब आस्क मी एनीथिंग, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, गलत दे रखा है मोहित, अगर वो दे रखा है तो एपिग्लॉटिस इज द करेक्ट है। शिवानी राजपूत, श्रद्धा पाटीदार, ठीक है, दोनों के सारे क्वेश्चन सही। रुचिका, सतवीश, अभिषेक, निखिल, आरुषि, कनिका, अमृत एंड सहेलिया, ये आपके टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं आज के सेशन के। ऑस्टियोपोरोसिस, आपने देखा होगा बुढ़ापे में, ओल्ड एज के अंदर थोड़ा सा गिरा आपका फ्रैक्चर हो जाता है, बोन्स बहुत ही ब्रिटल हो जाती हैं ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, क्योंकि ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, उसी का लिए रिस्पॉन्सिबल हम लोग पढ़ते हैं ये जॉइंट डिसऑर्डर्स के अंदर। सो थर्ड विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, थर्ड विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द आयन which is responsible for unmasking of active site of myosin for cross bridge during the muscle contraction। NCERT का as it is line है, unmasking site के लिए क्या है? एपिग्लॉटिस ही दे रखा है, एपिग्लॉटिस ही है सही, चाहे कुछ भी दे रखा हो मुझे नहीं पता। दिस इज द करेक्ट वन। क्लासेस का टाइमिंग अभी 3 से 4 एक हो जाएगी, फिर उसके बाद 4:30 to 5:30 वही यहाँ पर वापस डू एंड डाई क्वेश्चन सीरीज में, फिर 6 से 7 बजे मैं मिलूंगी। ये तो अनअकैडमी पर है। और रात 8 बजे लेट्स क्रैक नीट यूजी पर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 71% स्टूडेंट्स वर करेक्ट।
भाई कैल्शियम आयन करता है ना, उसका अनमास्क करने का काम डिस्कस करूंगी मैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। दिस इज कैल्शियम इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, टेलीग्राम पे सिर्फ 6 बजे का शो हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भी चेक करती हूँ क्वेश्चन के बाद। इसके बाद भी है बेटा क्लास। लैक ऑफ रिलैक्सेशन between the successive stimuli in sustained muscle contraction is known as lack of relaxation between sustained muscle contraction is known as following were the option। बिल्कुल लिंक अभी भेज दूंगी मैं देखती हूँ और कि टेलीग्राम पर पूरा नहीं शो हो रहा है क्या। तीन क्लासेस दिख रही हुई ना यहाँ टेलीग्राम पर, ऐसे कैसे हो सकता है। आई एम सो सॉरी बच्चों, मैंने कोई दूसरा लिंक ही शेयर कर दिया क्या? इट्स माय मिस्टेक। बिल्कुल मैं अभी शेयर कर रही हूँ, आई विल शेयर इट। श्रद्धा पाटेदर, हाँ पहले वाला शेड्यूल। शिवानी राजपूत एंड सतवीश देवनाथ, दीज आर द टॉप 3 स्टूडेंट्स ऑफ टुडेज सेशन। मैं करती हूँ। यस टिटनी होना चाहिए, बट क्वेश्चन ऐसा का ऐसे ही आया था बच्चा, तो आप इसी पर डालेंगे। पाइवट जॉइंट between the atlas and axis is a type of following were the option, please hit the correct one। atlas axis, okay, hit the correct one। आई एम सो सॉरी बच्चों, गलत लिंक मैंने शेयर कर दिया, मेरे को वहीं बोल देते। वेरी गुड। एक्चुअली उसने मुझे गलत लिंक भेजा है, मेरी मैनेजर ने, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, दिस इज द जर्मनी, इट्स फाइन, बट क्यों करना है यार, यहीं से करना है। ठीक है, तो पाइवट जॉइंट, एटलोएक्सियल जॉइंट, इट इज अ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट, देख लीजिएगा। सो थर्ड विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, लिंक में अभी अलग अलग शो भेज रही हूँ बेटा अभी, और ये दोनों दिन चलेगा, लास्ट मंथ के दोनों दिन भी। कल भी मैं सेम 3 बजे से सेशंस लगाऊंगी, उसके डे आफ्टर टुमारो भी 3 बजे से सेशंस लगाऊंगी। अब भी आधे घंटे के ब्रेक के बाद 4:30 पर सेशन होगा। आउट ऑफ एक्स पेयर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन, वाई पेयर आर ट्रू रिब्स। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताना है कौन सा है। हिट द करेक्ट वन। इक्वेशन मिस हुआ क्या? नहीं यार, एक सेकंड रुक जाओ, गलत लिंक शेयर किया है। यस आई सी, एक ही शो हो रहा है। मैं पर्टिकुलरली मैं पर्सनली लिंक शेयर कर रही हूँ बच्चों। ठीक है, इसमें एक्स पेयर आपको पता है टोटल पेयर ऑफ रिब्स। ठीक है, टोटल पेयर ऑफ रिब्स कितने हैं? जी राम गुप्ता सही है, ये आपका 12 है। ठीक है, और इसके अंदर ट्रू रिब्स होती है आपकी 7 पेयर, तो वाई 7 यही इसमें दे ही एक रखा है। ठीक है, फर्स्ट 7 तो वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स उसे हम कहते हैं, तो क्योंकि डॉर्सली आपके वर्टिब्रल कॉलम और वेंट्रली स्टर्नम से अटैच होती है, यही सही है। फिर आपका 8th 9th और 10th पेयर ऑफ रिब जो है ये आपकी फॉल्स रिब्स, बाकी के 5 पेयर फॉल्स ही होते हैं। ठीक है, इसमें 8th 9th और 10th को तो हम कहते हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स चैप्टर नहीं बताऊंगी, मैं खुद ही अभी पीपीटी बनाने वाली हूँ, डालने वाली क्वेश्चन है, मुझे खुद को भी नहीं पता, सीरियसली नहीं पता। 11th और 12th जो है इट इज द फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है,
कर दो रजनी, कर दो, ठीक है। फ्लोटिंग ग्रिप्स 11th एंड 12th, ठीक। तो दिस वाज द थिंग, इसमें आपको फिर इतना जाना ही नहीं था, फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। बच्चा मैं अभी आपके साथ लिंक शेयर कर रही हूँ तुरंत, ये मैंने टेलीग्राम आईडी पिन किया हुआ है, यहाँ पे ज्वाइन कर लो मेरे को, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। और मैं आपको अभी यहाँ पर पिन कर रही हूँ, यहाँ पर ड्रॉप कर रही हूँ, अभी अभी वापस से क्लास है, 4:30 क्लास है बच्चों, ठीक है। तो ज्वाइन कर लेना सबके सब, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, अगर आप मेरे साथ जुड़कर नीट की तैयारी करना चाहते हैं, मैं ही नहीं, मेरे साथ इंडिया की 50+ टॉप एडुकेटर्स की पूरी टीम है, तो आप अनअकैडमी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वाया यूजिंग माय कोड, जो कि आपकी मैम का नाम है शिवानी। आप सिर्फ ये लगाओ तो भी चलेगा, और या फिर आप इसके नाम के आगे SP लगा देना स्पेशल का, तो ये भी चलेगा, दोनों मेरा। और आपको मेरे को इसको नंबर पे 9549406721 इस नंबर पे सेंड करना है, तो आई विल एड यू इन माय सुपर 80s। और सब्सक्रिप्शन रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हो। जिन भी स्टूडेंट का टारगेट ईयर नीट 2021 या 2022 है, मेरा ईयर लॉन्ग कोर्स शुरू हो चुका है, पहले ही हो चुका था, अभी उसका मैं नेक्स्ट नया बैच भी शुरू कर रही हूँ, 3 तारीख से नया क्लासेस शुरू हो जाएंगे, तो जिसने भी अभी तक नहीं ज्वाइन किया फटाफट से कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। 4:30 पर मिलते हैं, मैं तुरंत उसका लिंक शेयर कर रही हूँ बच्चा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।